नमस्ते भारत। मुंबई और बॉलीवुड का बहुत पुराना नाता है। बॉलीवुड ने हमें बहुत सारी ऐसी फिल्में दिखाई हैं जिसमें माफिया, अंडरवर्ल्ड, डॉन, क्रिमिनल, क्राइम, टेररिज्म, इन सब की बातें करी हैं। ये मूवीज़ के जो स्टोरीज रही हैं उनके बेसिक आइडियाज़ रहे हैं और उस पर बहुत सारी पिक्चर्स रिलीज़ हुई हैं, हम सब ने देखी हैं। कुछ फ्लॉप हुई, कुछ हिट हुई और लोगों ने बड़ी खुशी खुशी पिक्चर्स देखी। लेकिन उन पिक्चर्स में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती थी। जब भी कोई लोगों के विरोध में, देश के विरोध में, लोगों को परेशान करने की कोई साजिश करता था, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे कोई गुंडा हो, चाहे कोई भी हो, उसकी पिटाई करने वाला खाकी वर्दी वाला होता था। लोगों को बचाने वाला, लोगों की रक्षा करने वाला खाकी वर्दी वाला होता था। लेकिन इस वक्त जो जो मुंबई से पिक्चर निकल करके आ रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें रक्षक ही भक्षक है। खाकी वर्दी वाला लोगों को मरवा रहा है, लोगों की हत्याओं की प्लानिंग कर रहा है, फेक आईडी कार्ड ले लेकर 5 स्टार होटल्स में जाकर के रह रहा है, 10-100 दिन की अपनी बुकिंग फेक आईडी कार्ड में करवा रहे हैं, जिनके कोई बोलता है 20 लाख, कोई बोलता है 25 लाख, कोई बोलता है 15 लाख के पैसे किसी से उन्होंने फंड करवाए थे अपने रूम को बुक करवाने के लिए। वहां पर खाकी वर्दी वाले को मिलने के लिए एक मिस्ट्री वुमन आती है जिसके पास नोट गिनने वाली मशीन भी देखी गई, ऐसा कहते हैं। लेकिन जितनी बार भी सीसीटीवी में उस लेडी को देखा गया, उन्होंने मास्क पहना हुआ है। आजकल कोविड का जमाना है, अपनी आइडेंटिटी कंसील करने का बड़ा अच्छा तरीका है, मास्क पहन के आप निकल जाओ। तो वो उन्होंने किया है। सचिन वाजे जो खाकी वर्दी वाले हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं, वो जब चेक इन किए थे ट्राइडेंट में तो उनके पास 5 काले बड़े बैग थे, उनको लेकर के वो अंदर गए थे और सुशांत नाम के आधार कार्ड के नाम पे उन्होंने अपनी एंट्री करवाई थी ट्राइडेंट होटल में। और उसके बाद जो विनायक शिंदे है वो उनको मिलने जाता है। ये मिस्ट्री जो वुमन है वो कहते हैं विनायक शिंदे की जानकार है जो सचिन वाजे के लिए काम कर रही थी। ये सारे लोग एक्सटॉर्शन कर रहे थे। इन लोगों ने मनसूख हिरेन की हत्या का प्लॉट बनाया। इन लोगों ने देश के अंदर एक आतंकी धमाका करने का प्लान किया। जिलेटिन स्टिक से भरी हुई स्कॉर्पियो अंबानी जी के घर के बाहर खड़ी कर दी। तो अब आप सोचो कि कितनी बड़ी कंस्पिरेसी हो रही थी एक पुलिस के एपीआई के द्वारा, मुंबई के कॉप के द्वारा, जो सीआईयू का हेड था, जिसकी बहाली की गई थी बाय द वे एक्स सीपी के द्वारा रातों रात। अब आप सोचिए कि कोई भी पिक्चर अगर इस तरीके से हमारे सामने आए तो हमें कितना गुस्सा आएगा, कितना बुरा लगेगा। लेकिन ये पिक्चर नहीं है, ये सच है। ये अभी हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर और एक के बाद एक जिस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स इस स्टोरी में आ रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि अल्टीमेटली ये स्टोरी कहां जाकर के खत्म होने वाली है। देखिए, ये बात तो पक्की है कि वाजे एक प्यादा है, वाजे को कोई चला रहा था। उसके पीछे कौन है उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है, उनका पकड़े जाना बहुत ज़रूरी है। कल एनआईए ने यूएपीए के जो एक्ट्स हैं 16 और 17 वो भी स्लैप कर दिए हैं वाजे के ऊपर। लेकिन सिर्फ वाजे पर कार्यवाही करना या इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको वाजे तक सीमित करना बहुत ही अन्याय होगा, बहुत गलत होगा। क्योंकि सच्चाई तभी निकल करके आएगी जब वाजे के जो आका हैं, जो उसके मालिक हैं, वो बाहर निकल करके आए, उनको भी सजा मिले। फिर वो चाहे आईपीएस ऑफिसर हो कोई, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, सजा उनको मिलनी चाहिए। वाजे का तो जो होना है वो हो ही रहा है। अच्छी बात ये भी है कि एनआईए के पास सारे केसेस चले गए हैं। जो एटीएस के पास जो केस था जिसमें मनसूख हिरेन की हत्या को वो प्रूव कर रहे थे, उसमें 2 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था, उनको कल एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया है कल शाम को। और आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस केस में वो है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, जिनके खिलाफ कल परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भगा दिया था, बोला था कि भाई आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट जाना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, आप बोलेंगे तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। तो अब आज वो हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई हो रही है। क्योंकि वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते थे, पर उन्होंने आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट वो आए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको यही बोला कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। दूसरी बात ये बोली कि भाई आपने अनिल देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया है अपने इस पूरे उसमें जो आपने याचिका दायर करी है उसके अंदर। और कई तरीके की बात हुई तो वो वापस चले गए। लेकिन आज अनिल देशमुख ने उद्धव ठाकरे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनको अप्रोच किया है और बोला है कि ये जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है 100 करोड़ की उगाही का, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब मेरी तो समझ से ही बाहर है, कौन किसकी इन्वेस्टिगेशन करा रहा है भाई, कौन किसकी इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। मतलब मुख्यमंत्री जी जिनकी सरकार के अंदर गृह मंत्री पर इतना बड़ा आरोप, उनके सीपी ने इतना बड़ा आरोप लगाया, सीपी खुद आरोपी, उनका एपीआई खुद आरोपी, अब वही मुख्यमंत्री इनकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। अब ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे, आप मुझे ये बताइए कैसे संभव है ये।
जिस मुख्यमंत्री की सरकार में, जिस मुख्यमंत्री की पूरी पूरी टीम ने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए, एक दूसरे पर इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए हैं, उगाही के इल्जाम लगाए हैं, उनके मतलब गृह मंत्री बोल रहे हैं मुख्यमंत्री इन्वेस्टिगेट करेंगे। कैसे कर लेंगे इन्वेस्टिगेट मुख्यमंत्री? क्या वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या वो सही इन्वेस्टिगेशन होगी? मतलब मेरे को तो ये जब मैंने न्यूज़ मेरे संज्ञान में आई, मुझे बड़ी हंसी आई ये सुन करके। तो भैया इसका फेयर एंड स्क्वायर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें एनआईए के पास जानी चाहिए, या फिर एक सेंट्रल एजेंसी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये वहां की सरकार के इन्वेस्टिगेशन करने का मुद्दा या मामला नहीं है, और परमवीर सिंह पर कार्यवाही होनी बहुत आवश्यक है तमाम केसेस के अंदर। ये मैं बार बार बोलूंगी और तब तक बोलती रहूंगी जब तक उन पर इन्वेस्टिगेशन आरंभ नहीं होती है। इस वक्त मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, कमेंट के माध्यम से अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।